स्वागत है दोस्तों आपका पीसीएस हिंदी सारथी में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में शिक्षक भर्ती की बहुत तेजी से कवायद चल रही है, बहुत तेजी से काम हो रहा है और जाहिर सी बात है इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि आगामी 1 से 2 दिनों में, मतलब 1 से 2 दिन कहना थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो जाएगी, 1 हफ्ते में आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत बड़ा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अखबारों में और अलग अलग सोर्सों के माध्यम से बाहर बातें बहुत फैल रही हैं और ये जाहिर सी बात है कि चुनाव को देखते हुए भर्ती आनी आनी है। इस सिलसिले में जो भी अभ्यर्थी हैं ना, विद्यार्थी हैं, वो अगर सीरियस हैं और ये चाहते हैं कि इस बार मौका ना चूक के, तो उनको अभी से लग जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भर्ती कब आ रही है, नोटिफिकेशन कब आएगा, पेपर कब होगा। पेपर जब भी होगा चुनाव से पहले होगा, और अगर आपका नोटिफिकेशन जब भी आता है तो 2 महीने का टाइम मिलेगा। तो अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तब आप तैयारी करते हैं तो 2 महीने पर्याप्त है नहीं। अभी से आप लगते हैं तो जाहिर सी बात है आप सबसे आगे रहेंगे। और सबसे बड़ा जो न्यूज निकल के आ रहा है, यूपी जो सहायक अध्यापक की भर्ती है ना, जो उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक की 69,000 के बाद से कोई बड़ी भर्ती हुई नहीं है। ठीक है, 69,000 2020 की भर्ती थी, उसके बाद से कुछ हुआ नहीं। तो सहायक अध्यापक का जो देखने को सुनने को मिल रहा है वो होने वाला है। तो हम देख लेते हैं सहायक अध्यापक का जो हमारा सिलेबस है और साथ में कैसे भर्ती की प्रक्रिया होगी। जो पिछली प्रक्रिया हुई थी ये हमारे पास ऑफिशियल वो है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो है परीक्षा जो हुआ था अवधि 2 घंटे का था, यानी कि 2.5 घंटे का, 150 मिनट, और प्रश्नों की संख्या 150 थी। ठीक है, 150 प्रश्नों में आप देखते हैं कि एमसीक्यू के माध्यम से होता है और हर बहुविकल्पी होता है प्रश्न, और साथ में 1 अंक मिलते हैं। ठीक है, विषय स्तर जो रहता है देखिए, एक भाषा का होता है जिसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन कक्षा 12 तक के स्तर के रहते हैं, जो कि 12 तक नहीं होते हैं, बेसिकली 10th तक के स्तर के होते हैं, जो 6 से लेके 10th तक के, ठीक, आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, आइए हम देखते हैं कि जो डिटेल पाठ्यक्रम है उसको। तो हमारा पहला जो पोर्शन है हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी से क्या आएगा इसमें, जो भाषा का सेक्शन होगा इसमें जो भी भाषा रहेगा आपको क्या पूछा जाएगा, व्याकरण पूछा जाएगा, और अपठित गद्यांश, कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, और पद्यांश आएगा। तो आप इसमें देखिए व्याकरण में साथ साथ कुछ प्रमुख रचनाएं, जैसे जिस भी लिटरेचर को आप पढ़ रहे होंगे उस लिटरेचर से कुछ प्रमुख रचनाएं, और इसी 40 अंक का आपको मिलेगा। ठीक है, विज्ञान का प्रश्न होगा। विज्ञान में क्या होगा, जो जनरल साइंस है ना, जो साइंस जनरल है, दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया यानी कि बायोलॉजी में आ जाते हैं। ठीक है, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि केमिस्ट्री का। तो मेजर पोर्शन जो आप विज्ञान में देखेंगे, विज्ञान में जो मेजर पोर्शन देखेंगे वो जो फिजिक्स है ना, बेसिक प्लस बायो और थोड़ा सा केमिस्ट्री बेसिक ले लीजिए, ये हो जाएगा, जो कि आप नॉर्मली किसी भी पीवाईक्यू से कर लेंगे या फिर कोई भी बुक लेके कर सकते हैं। अभी हम बुक लिस्ट की बाद में चर्चा करेंगे। गणित में आपको देखिए अंकीय क्षमता पूछा जाएगा, गणित क्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ, हानि, प्रतिशत, विभाग, गुणनखंड। ठीक है, मेजर जो आपके 10 तक की गणित होती है ना, सारे आएंगे। और विज्ञान 10 नंबर का होगा और गणित 20 नंबर का होगा, और 40 नंबर का होगा आपका भाषा। फिर आ जाइए ईवीएस पे, प्लस सोशल साइंस। ठीक है, ईवीएस प्लस सोशल साइंस इसको पढ़ेंगे। सोशल साइंस में आप बहुत सारी चीजें, क्या क्या हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगी अपनी। ठीक है, सारे जितने भी जीएस के थोड़े से बेसिक पोर्शन वो सारे रहेंगे, तो आप देख लीजिए। और उस साथ में इन्वायरमेंट के, पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, ये सब किसके हैं, पर्वत, महाद्वीप, महासागर और जीव, प्राकृतिक आपदाएं, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल। ठीक है, ये हो गया आपका जो बेसिक है, मतलब बेसिक जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल ज्योग्राफी हो जाएगा ये पूरा। और उसके बाद भारतीय भूगोल पढ़ना है। फिर हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, बेसिकली आपको 1857 से लेके 1950 तक पढ़ना है। सबसे ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा रिलेवेंट पॉइंट रहेंगे कि इसको अगर आप करते हैं। भारतीय समाज सुधारक जो हो गए, ठीक है, जो आंदोलन हुए मेजर उनको पढ़ना है, जैसे कि
ब्रह्म समाज, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, इनको पढ़ना है। भारतीय संविधान पढ़ना आपको, हमारी शासन व्यवस्था पढ़ना है, यातायात और सड़क सुरक्षा पढ़ना, भारतीय अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा पढ़ना है, हमारी संस्कृत विरासत, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन पढ़ना है। फिर आता है आपका ये सब पढ़ना कितना, 10 नंबर के लिए पूरा, ठीक है। आगे आता है आपका क्या, आगे आपको पढ़ना रहेगा कौशल शिक्षण, यानी कि शिक्षण कौशल। इसमें वही है जो शिक्षा की विधियां, कौशल जो आप टेट में पढ़ते होंगे, यूपी टेट के टाइम जब आप पढ़े होंगे या फिर सी टेट के टाइम में, तो वहां से आपका ये कवर हो जाएगा पूरे 10 मार्क्स का। और साथ में इसके लिए भी पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू किसके, देखो पीवाईक्यू अभी सुपर टेट बहुत हुआ नहीं, तो यूपी टेट के पीवाईक्यू हो गए, सी टेट के पीवाईक्यू हो गए, और जितने सुपर टेट अगर हुए हैं तो उनके पीवाईक्यू को करेंगे तो आप बहुत लाभ पड़ेगा। अगला क्या है, बाल विज्ञान भी पढ़ना आपको। फिर इसमें भी वही चीजें हैं, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। देखो ये आपको जीएस और जीके फिर पढ़ना है, जीएस और जीके वहां भी पढ़ना था। और देखिए ये जीएस जी से जो अपने यहाँ पढ़ा ना, ये दोनों रिलेवेंट पॉइंट हैं, एक दूसरे से रिलेटेड पॉइंट हैं। और रिलेवेंट इसलिए है, ये कहाँ से हैं, ये आप दोनों को एक साथ कवर करेंगे तो बहुत अच्छा कवर होगा, ठीक है। और सामान्य और घटना चक्र, देखिए आप घटना चक्र की आप एक बुक लेंगे, या फिर आप जो समसामयिक जो करंट अफेयर्स है ना, लास्ट अगर आप एक ईयर का पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से निकलेगा। फिर तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग पढ़ना आप 5 नंबर के लिए। तो ये आपका देखिए क्या था, ये 2 पेज का आपका सिलेबस है। आगे क्या है, आपको थोड़ा सा कंप्यूटर पढ़ना है, सूचना और तकनीकी, ठीक है, आईटी, कम शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, आईआर, ओपन एजुकेशन, शिक्षा उपयोगी, एप्स, डिजिटल। अब देखिए इसमें आप जब करंट जोड़ देंगे तो एआई भी आ जाएगा, एआई से रिलेटेड जो टॉपिक्स आते हैं थोड़े से आजकल चर्चा में। जीव कौशल प्रबंधन क्या हो जाएगा, व्यवसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं। और ये हो गया प्रश्न पत्र की भाषा। देखिए प्रश्न पत्र की भाषा आपका क्या रहेगा, प्रश्न पत्र की भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में आप प्रश्न पत्र दे सकते हैं। तो ये जो आईटी का सेक्शन होगा, सूचना और टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी का 5 नंबर का, और ये जो जीवन कौशल प्रबंध का होगा 10 नंबर का। तो आप ये जो 150 का होगा पेपर आपका, इसमें आप अच्छा करिए, और साथ में ये मौका है तो आप कर सकते हैं। देखिए हम बुक लिस्ट के लिए एक अलग सी वीडियो लेके आएंगे, और साथ में हमने पीवाईक्यू डाला हुआ है ईवीएस का, ईवीएस का पीवाईक्यू डाला है 100 प्रश्नों का, आप उसको देखिए। और साथ में हम वापस से ईवीएस का सुपर टेट स्पेशल लेके आ रहे हैं फ्री में एकदम। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपको मिलेगा। और 100% गारंटी है कि अगर टेट के जितने मार्क्स आएंगे ईवीएस के सारे आपके इससे होंगे, इस पूरी वीडियो में जो करवाएंगे उसमें मिलेंगे। साथ में आपको क्या करना है, हिंदी के लिए भी हमने डाला हुआ वीडियो, आप वहां से देख सकते हैं। उसके साथ में जीएस और करंट की क्लासेस हम अपने YouTube चैनल पे डाल रहे हैं। करंट की 1 महीने की क्लास पढ़ चुकी है, आप उस मंथली क्लास को आप जाके देखिए, और इतना करंट आपको दे दिया जाएगा कि आपके एग्जाम में वही का वही आएगा छपा हुआ। तो अगर आप अभी सोच रहे हैं ना, तो आज से लग जाइए। आज 4 जुलाई है, ठीक है, आज से लग जाइए और अपने आप को शुरुआती अभी अपना बेसिक, जब तक नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलता, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आपको सीट लेनी है, तो कंपटीशन से आगे चलना पड़ेगा और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारा आपको फ्री कंटेंट इस परीक्षा से रिलेटेड मिलेगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।